Hello everyone, welcome to careermark.com. This is Smriti Priya, academic counselor of CareerMark. तो जैसा आप जानते हैं NTA ने JEE 2025 के लिए न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दी है और आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट कभी भी आउट हो सकती है। इसीलिए आप पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखें और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रॉक्स 1 मंथ का टाइम मिलता है। आज इस वीडियो में हम वो सारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होंगी। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत कहाँ पड़ती है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप एग्जामिनेशन सेंटर एग्जाम देने जाते हो, वहां आपको एक प्रॉपर आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपको काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। जैसे आप फिजिकली कॉलेज जाओगे, वहां आपको एडमिशन के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और अगर आपके पास वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हुई तो आपकी सीट भी कैंसिल हो सकती है। अब सबसे पहला आता है स्कैन्ड फोटोग्राफ, जिसकी डायमेंशन होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। उसकी फॉर्मेट होनी चाहिए JPG या JPEG। उसकी फाइल साइज होनी चाहिए 10 KB टू 200 KB, यानी कि फोटोग्राफ की साइज 10 KB और 200 KB के बीच में रहनी चाहिए और प्रिफर्ड बैकग्राउंड होनी चाहिए व्हाइट। आप कोशिश करें कि आप जो पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा रहे हो उसकी बैकग्राउंड आपकी व्हाइट होनी चाहिए। उसके बाद आती है स्कैन सिग्नेचर, जिसकी डायमेंशन होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 1.3 सेंटीमीटर। उसकी फाइल फॉर्मेट होनी चाहिए JPEG या JPEG। उसकी फाइल साइज होनी चाहिए 4 KB टू 30 KB और प्रिफर्ड बैकग्राउंड होनी चाहिए व्हाइट, यानी कि आपको जो साइन करनी है व्हाइट पेज पे ब्लैक पेन से। नेक्स्ट आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट, लेकिन इसकी जरूरत आपको अभी नहीं है, इसकी जरूरत आपको काउंसलिंग के टाइम पड़ेगी। लेकिन अभी आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगा लेना है, जो कि NTA के ब्रोशर में कैटेगरी वाइज सेल्फ डिक्लेरेशन रहती है, वो आपको लगा लेना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद आपको चाहिए होता है आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल ID कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ और ड्राइविंग लाइसेंस भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप आधार कार्ड ही एज अ आइडेंटिटी प्रूफ यूज करें। और इसके बाद आपको 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होती है। लेकिन ऐसे बच्चे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और 2025 में 12th की एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें 12th की मार्कशीट लगाने की जरूरत नहीं है। वो एज अ अपीयरिंग फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्हें 12th की मार्कशीट की जरूरत कब है? तो जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है, आप फिजिकली कॉलेज जाते हो एडमिशन के लिए, तब आपको 12th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। और एक बात होता है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो इसमें ये होता है कि जहां से आपने 12th का एग्जाम दिया है वो आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कहलाएगी। उसमें होगा ये कि जो स्टेट की NITs होगी उसमें आपको 50% सीट रिजर्वेशन मिलेगी। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स थी जो आपको रजिस्ट्रेशन के पहले प्रिपेयर कर लेनी है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे YouTube चैनल करियर मार्क पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।